उन्हें बस शॉर्टकट चाहिए कि ये प्रॉब्लम है, 24 घंटे के अंदर राहत मिलनी चाहिए, और वे भटक जाते हैं। हजारों लाखों रुपए दे देते हैं गलत लोगों को। वो बस के पीछे स्टिकर लगे रहता है ना, रिक्शा के पीछे, बस के पीछे, ट्रेन के अंदर, 24 घंटे में समाधान चाहिए तो इन बंगाली बाबा को कॉल करो, इन तांत्रिक को कॉल करो। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज के इस व्लॉग में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज मैं फिर से बहुत दिनों बाद Q&A व्लॉग लेकर वापस लौटा हूं, जिसमें आपके सवाल होंगे, मेरे जवाब। तो ध्यान से इस व्लॉग को आखिर तक अवश्य देखिए, क्योंकि क्या पता आपके कोई ना कोई सवाल का जवाब आज आपको मिल सकता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूले। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जय श्री राम का नारा लगाकर बेल आइकन को अवश्य दबाएं, ताकि आने वाले नए नए इंटरेस्टिंग व्लॉग्स हमारे फैमिली से जुड़े हो, ऐसे Q&A वाले हो, या फिर प्रभु से जुड़ी कोई कथा क्यों ना हो, आप सबसे पहले देख सके। सबसे पहला सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, जो कि अक्सर कई भक्तों के दिमाग में घूमता रहता है। एक पुरुष भक्त द्वारा ये सवाल मुझे पूछा गया कि जयेश भैया, क्या हनुमान जी से कुछ मांगना उचित है या नहीं? प्लीज आपके विचार बताएं। देखिए, अगर आप मेरे विचार पूछ रहे हैं, मैं तो इतना ही कहूंगा, यस, आप मांग सकते हैं। जैसे हम अपने माता पिता के पास जाते हैं तो हमें हक है कि मम्मी ये चाहिए, पापा ये चाहिए। वो कब होता है? जब हम यंग होते हैं, बाल्यावस्था में होते हैं, जब हमने अपने आप को नहीं संभाला होता है, तो मांगते हैं ना कि मम्मी मुझे, एक लाड होता है, एक प्यार से हम कहते हैं। तो जब आप भक्ति के मार्ग पर पहला कदम रखते हो तो हमें वो समझ नहीं होती, हम अपने परम पिता परमात्मा को पूरी तरह नहीं जान रहे होते हैं। वो पहला कदम होता है, और ज्यादातर 90% से भी ज्यादा लोग संकट समय में ही प्रभु की शरण में जाते हैं। तो ऑब्वियसली वो हम शुरुआती भक्ति, वो स्वार्थ वाली भक्ति होती है कि हमें कुछ चाहिए होता है, इसलिए हम प्रभु की शरण में जा रहे हैं कि प्रभु ये कर दो तो ये करूंगा, प्रभु ये कर दो तो ये करूंगा। देखिए, प्रभु को तो बस, वे तो बस भाव के भूखे हैं, हम सभी को पता। आप सच्चे दिल से भजो, वे आपकी हर मनोकामना पूर्ण करेंगे। मगर बात आती है उचित है या नहीं। ये शुरुआती समय में एक हमारे जैसे भक्ति की बाल्य अवस्था होती है, हमें वो नॉलेज नहीं होता है कि प्रभु को तो सब पता है ना, हम कुछ ना कुछ मांगते हैं, इसलिए हम उनकी शरण में जाते हैं। तो आप हक से मांगिए, परम पिता परमात्मा है, हमें तो हक है, हम उन्हीं के अंश है। लेकिन जैसे आप भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ेंगे, जैसे आप अगर आप मुझे पूछें तो यस, मैं भी पहले मांगता था। जब शुरुआती जो स्टेज था भक्ति का कि प्रभु ये दे दो, प्रभु ये दे दो, प्रभु देखो ये प्रॉब्लम आ गई, प्लीज सहायता करो, प्रभु पता नहीं ये क्यों पूरी नहीं हो रही है मेरी इच्छा। तो ऑब्वियसली ये शुरुआती दौर में था। लेकिन धीरे धीरे जैसे आप भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ोगे, आपको भगवत भक्ति क्या है उसका महत्व पता चलेगा। आप जिन भी देवी देवता को भजो, जैसे आप हनुमान जी को भजते हो, हनुमान जी कौन है? अगर आप हनुमान जी से जुड़े कथाएं सुनेंगे, हनुमान जी के चरित्र को जानेंगे, हनुमान जी के बारे में जानेंगे, तो आपको वो ज्ञान हो जाएगा कि एक समय आने के बाद आप मांगना ही बंद कर देंगे, क्योंकि आपके अंदर वो विश्वास आ जाएगा कि मेरे प्रभु को तो सब पता है, वे अपने दास को कभी उदास नहीं होने देंगे। तो प्रभु को तो सब पता है कि मेरे भक्त को क्या देना है और कब देना है। तो उस सिचुएशन में हमें धीरज रखना है। हाँ, प्रभु से प्रार्थना करनी है कि प्रभु आपको तो सब पता है, ये दास जो है आपका ये असमर्थ है, अभी सब कुछ आपके हाथ में, और अपने कर्मों में लग जाओ। आपको छोटी छोटी चीज हम डेली लाइफ में जो मांगते थे ना, वो मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अभी वो विश्वास है, आपके जीवन की डोर उनके हाथों में है, उनके चरण में शरणागत हो गए हो आप। तो यस, शुरुआती दौर में वो एक ह्यूमन टेंडेंसी है, मगर जैसे जैसे आपका विश्वास उनके प्रति अटूट होता जाएगा, जैसे जैसे आपकी भक्ति दृढ़ होती जाएगी, ऑटोमेटिक वो मांगने की जो इच्छा होती है ना, वो कब चली जाएगी पता नहीं चलेगा। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं आपको, और ये आपने देखा भी होगा, हमारी जो मेन चैनल है सीक्रेट मिस्ट्रीज, उसमें भी भक्तजन यही कहते हैं। तो धीरे धीरे अपनी भक्ति को बढ़ाओ, और प्रभु के प्रति अपना विश्वास जो है वो कैसे दृढ़ हो, कैसे मैं उनके और निकट आऊं, वो सब रास्ते खोजो। मांगने की आपको आवश्यकता ही नहीं होगी, उनके शरण में चले जाओ, फिर देखना हर जगह से आपके रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। ऑटोमेटिक सब कुछ आपके अनुरूप हो जाएगा, सारी व्यवस्था होती जाएगी। फिर आप सोचेंगे, अरे मैंने तो ये मांगा ही नहीं था, फिर भी प्रभु ने देखो कैसे पूरा कर दिया। वो समझ आ जाएगी आपके अंदर, तो वो समर्पित कर दो अपने आप को, देखना सब कुछ सही होता जाएगा। दूसरा सवाल बहुत 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 इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। एक महिला भक्त द्वारा ये सवाल मुझे पूछा गया कि जयेश भैया, लोग सरल भक्ति करना क्यों पसंद नहीं करते? आपके विचार क्या है, प्लीज बताएं। मेरे विचार यही है कि लोगों के अंदर धीरज नहीं है, वे कर्म के सिद्धांत को नहीं जानते, उन्हें बस शॉर्टकट चाहिए कि ये प्रॉब्लम है, 24 घंटे के अंदर राहत मिलनी चाहिए, और वे भटक जाते हैं। हजारों लाखों रुपए दे देते हैं गलत लोगों को। वो बस के पीछे स्टिकर लगे रहता है ना, रिक्शा के पीछे, बस के पीछे, ट्रेन के अंदर, 24 घंटे में समाधान चाहिए तो इन बंगाली बाबा को कॉल करो, इन तांत्रिक को कॉल करो। देखिए, हमारे प्रभु से बड़ा कोई नहीं, ना
नाम की महिमा को समझो। वृंदावन के पूज्य प्रेमानंद जी महाराज यही कहते हैं, वे हर एकांतिक वार्तालाप में एक ही चीज कहते हैं, नाम जप को समझो, नाम जप करो, महिमा बहुत बड़ी है नाम जप की, उन्हें समझने की कोशिश करो, वे हर बार कहते हैं। और बड़े बड़े गुरुजनों ने भी नाम जप की महिमा के बारे में कहा है। पूज्य तुलसीदास जी, उन्होंने भी लिखा था ना, कलयुग केवल नाम धारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। कलयुग में हम घोर कलयुग कहते हैं, मगर प्रभु ने ऐसी लीला रची है कि हमारे लिए भक्ति का मार्ग सरल कर दिया है। हम कोसते हैं कलयुग को, मगर भक्ति का मार्ग सरल कर दिया ना। नाम जप तो नित्य, जिन भी देवी देवता को भजते हो, नाम जप करो, वो ही आपके पापों को काटेगा, आपको बल देगा, ना कि कोई इंसान जो ये गलत काम करके आपके पैसे लूटेगा। तो अपने दिमाग की बत्ती जगाओ, प्रभु की शरण में जाओ, क्योंकि असंभव को संभव करने का सामर्थ्य सिर्फ हमारे प्रभु में है। बस दिमाग में ये फिट कर लो, गलत इंसानों के पीछे मत भागो। और अगर आप प्रभु की भक्ति कर रहे हो और आप देख रहे हो कि कोई इंसान किसी गलत इंसान के पास जाकर पैसे बर्बाद कर रहा है और दुखी है, निवारण नहीं हो रहा है, तो उन्हें भी प्रभु के नाम की महिमा को समझाओ। नित्य राम नाम का जाप करो, हनुमान चालीसा का पाठ करो, धूप दीप करो, पवित्र धर्म ग्रंथों को घर में रखो। देखना दुनिया की कोई नेगेटिव एनर्जी आपके घर में एंटर नहीं कर पाएगी, क्योंकि जिस घर में नाम लिया जाता है, प्रभु की महिमा का गुणगान होता है, वहां पे नेगेटिव ऊर्जा या कोई गलत चीज या गलत इंसान भी अगर कदम रखने की कोशिश करेंगे ना, अगर कुछ गलत करने की भी कोशिश करेंगे, तो भी आपका कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि आपकी रक्षा करने वाले हमारे प्रभु है। तुम रक्षक का हो को डरना, जब आप साथ है तो किस बात की चिंता। तो वो विश्वास रखो, गलत मार्ग पर मत भागो, गलत चीजों में पैसे बर्बाद मत करो। अगर पैसे ज्यादा है तो उन पैसों को किसी गरीब की सहायता करने में लगा दो, अच्छे पुण्य कर्म कमाओ। देखना प्रभु वैसे ही खुश हो जाएंगे, आपके पाप कट जाएंगे, पिछला कोई प्रारब्ध होगा वो कट जाएगा, सब कुछ सही होता जाएगा। विश्वास रखो, सरल भक्ति में बहुत शक्ति है। इन वर्ड्स को याद रखिएगा। तीसरा सवाल ये भी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली आज के युवा इस चैलेंज को फेस कर रहे हैं। पता है, एक यंग पुरुष भक्त ने ये सवाल पूछा कि जयेश भैया, मुझे हनुमान जी की भक्ति एक चित्त होकर करनी है, मगर मुझसे नहीं हो रही है। बहुत सारे विचार आने शुरू हो जाते हैं जब मैं भक्ति करने बैठता हूँ। प्लीज कोई उपाय हो तो बताएं कि इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है। देखिए, शुरुआती जो भक्ति होती है, क्योंकि कई बार हमने कभी भक्ति नहीं की होती, या सिर्फ हाथ जोड़ के नॉर्मल जैसे मंदिर गए, हाथ जोड़े, प्रसाद लिया, निकल लिए, वो एक चित्त भक्ति नहीं की होती ना आपने। तब शुरुआत में वो एक दिन का काम नहीं है कि आपको एक ही दिन में एक चित्त वो हो जाए, मैं और मेरे प्रभु, बस वो समर्पण वो एक दिन में नहीं होता, समय लगता है, प्रैक्टिस, अभ्यास। तो नित्य आप एक चित्त, यानी एक चित्त कैसे करें? जैसे आप धूप दीप करके आसन लेकर बैठे हो, राम नाम का जाप कर रहे हो, पूरे दिन के विचार आपके दिमाग में घूमेंगे। आप यंग हो, पढ़ाई के घूमेंगे, जॉब कर रहे हो तो जॉब के टेंशन, बिजनेस का टेंशन, घर की कोई प्रॉब्लम हो, वो बार बार आपके आंखों के सामने आएंगे, मगर आपको अवॉइड करना है। मैंने कई बार कहा है, आपको ये सारी चीजें अवॉइड करनी है। विचार आते रहेंगे, आने दो, नहीं मैं तो राम नाम जपूंगा, चालीसा का पाठ करूंगा। जैसे ये नित्य प्रैक्टिस करेंगे ना, ये 1 दिन 2 दिन 3 दिन, धीरे धीरे ये जो विचार, जो हमारे दिनचर्या के विचार है, या कोई गलत बुरे विचार, गंदे विचार है, वो आपको डिस्ट्रैक्ट करना कम कर देंगे, क्योंकि आपका फोकस प्रभु पर लगा है। ये एक दिन में नहीं होता, अभ्यास चाहिए होता है, प्रैक्टिस चाहिए होती है, और ये हर कोई कर सकता है। ऐसा नहीं है कि कोई प्रभु का कोई परम भक्त है वो करे, या कोई गुरुजन ही कर सकते हैं, ऐसा नहीं। हर गृहस्थ भक्त भी कर सकता है। कुछ नहीं करना, हाथ जोड़े या ध्यान में बैठे राम नाम का स्मरण करें, ध्यान करें, जितना हो सके ध्यान करें, वो फोकस प्रभु के प्रति बढ़ता जाएगा। और मैं यही कोई साइंटिफिक मेडिटेशन करने नहीं कहता, मात्र ऐसा मेडिटेशन करे, ध्यान करे कि हमें बस प्रभु के नाम का ध्यान करना है। प्रभु की छवि आपके सामने आ जाएगी। बुरे विचार आएंगे ना, थोड़ी देर में चले जाएंगे। ये 1 2 3 दिन 4 दिन, कई बार हफ्ता, धीरे धीरे ये विचार डिस्ट्रैक्ट करने कम कर देंगे। और फिर एक समय ऐसा आएगा कि बस मैं और मेरे प्रभु, वो एक चित्त फोकस वाली भक्ति, जहां प्रभु को देखा, रे प्रभु, मतलब ऐसी भक्ति हो जाएगी कि कितने भी स्ट्रेस में होंगे, कितने ही विचार आपके दिमाग को डिस्ट्रैक्ट करेंगे, लेकिन जब प्रभु को देखेंगे तो एक हल्कापन महसूस करेंगे। सब कुछ पता नहीं, एक क्षण के लिए मतलब सब कुछ लगेगा कि खत्म हो गया। प्रभु की मूर्त ही ऐसी है, सुकून देगी। तो वो प्रैक्टिस से होगा, धीरे धीरे करें, धीरे धीरे सब कुछ कम हो जाएगा, और आपकी भक्ति डे बाय डे वो दृढ़ होती जाएगी और एक चित्त होती जाएगी। और दोस्तों, आप सभी को तो पता ही है कि व्लॉग को हम ऐसे ही एंड नहीं करेंगे, प्रभु के नाम का गुणगान जो करना है। और आज भी मैं कुछ ऐसी पंक्तियां लाया हूं दोस्तों, जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी, यानी गूस बम्स, मतलब एक अलग ही वाइब्रेशंस आप फील करोगे। और इन पंक्तियों को मैंने बहुत पहले गाया था, आज ध्यान से सुनिएगा। अगर आती है ये पंक्तियां तो मेरे साथ जुड़िएगा और कमेंट में अवश्य बताएगा कि ये पंक्तियां आपको कैसी लगी। तो बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।
रघुनंदन रघुनंदन रघुवर सेवन रघुपति छायन शतयोजन शतयोजन शरधि योजन शर परिलंघन रघुनंदन रघुनंदन रघुवर सेवन रघुपति छायन शतयोजन शतयोजन शरधि योजन शर परिलंघन में हरिभाजन हरि भाजन हरिमद भाजन दशमुख कंपन बड़ बाकृत बड़ बाणल कृत बहु भस्मर्चन जय केतन जय केतन जय हय प्रापुण जय मिड द्रापु गणे रघुनंदन रघुनंदन रघुवर सेवन रघुपति छायन शतयोजन शतयोजन शरधि योजन शर परिलंघन में हरिभाजन हरि भाजन हरिमद भाजन दशमुख कंपन बड़ बाकृत बड़ बाणल कृत बहु भस्मर्चन जय केतन जय केतन जय हय प्रापुण जय मृदापु गणे। जय श्री राम। एक वाइब्रेशंस फील कर रहा था। हनुमान जी की बात आती है, श्री राम जी की बात आती है और उनके बखान की बात आती है तो एक अलग ही दिल गदगद हो जाता है। आपको ये पंक्तियां दोस्तों कैसी लगी प्लीज कमेंट के माध्यम से मुझे अवश्य बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम का नारा लगाकर बेल आइकॉन को अवश्य दबाएं ताकि आने वाले नए इंटरेस्टिंग व्लॉग्स हमारे फैमिली से जुड़े हो, ऐसे Q&A वाले हो या फिर प्रभु से जुड़ी कोई कथा क्यों ना हो, आप सबसे पहले देख सके। और जल्दी लौटूंगा मैं एक और इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ। तब तक जय श्री राम, जय हनुमान।